तोरी जोत की झल झल जग में रची, तोरी जोत की झल झल जग में रची, मेरी शबने ना दिन हो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और आज का शो बहुत स्पेशल है और उम्मीद यही है कि इस एक नशिस्त जो आज हमने आपके लिए यहाँ पे मुनक़्क़िद की है, इसकी रहमतों और बरकतों से जो चीज़ें आज हम जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उससे जो चीज़ें हैं वो आपके जहनों में, मेरे जहनों में क्लियर हो सके। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों से कहा था कि लास्ट शो के बाद जो हमने शब बारात पे डिस्कशन की थी, उसके बाद आपकी काफ़ी सारी मेल्स हमें रिसीव हुई और आप लोग चाहते थे कि हम अपने शो पर जो है खैरात, ज़कात और सदक़े के बारे में हम बात कर सकें कि इन तीनों चीज़ों में असल में है क्या फ़र्क, क्या बारीकियां हैं जो इनमें हैं और कौन सी चीज़ वाजिब है, कौन सी फ़र्ज़ है। डेफ़िनेटली ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं और कुछ और भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोग इस पे जानना चाहते हैं, तो आपकी कॉल्स हम ज़रूर शामिल करेंगे। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है 021322700861, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन पैनल मौजूद है। लास्ट संडे भी ये जो पैनल है हमारे साथ मौजूद था और आज भी ये हमारे साथ हैं। बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहते हैं वो आसान अल्फाजों में मेरे जैसे शख्स के जहन में आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि असल में कितनी आसानी से चीज़ें समझी जा सकती हैं। हमारा मज़हब कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। इसी के साथ एक और बहुत मोतबर शख्सियत, बहुत अच्छे से गुफ्तगू करते हैं और आज भी बहुत अच्छी गुफ्तगू रहेगी इनके साथ। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद वक़ास हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों की यहाँ आमद का। आज का शो जो है, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों से बताया कि 3 चीज़ें जो हैं वो हम अपने आज के शो पर डिस्कस करेंगे, ज़कात, सदका और खैरात। तीनों चीज़ों को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले पोर्शन में कोशिश यही है कि ज़कात हम डिस्कस करें, आप भी हमें कॉल करें और आप उससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। हाशमी साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी, फ़र्ज़ है, 5 अरकान में से एक रुकन है ज़कात, ये बताएँ कि असल में ज़कात है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। लफ्ज़ ज़कात के अगर लुग़वी माना देखें, लुग़त के एतबार से ये है पाकीज़गी जी, तहारत हासिल करना। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर ज़कात इसलिए फ़र्ज़ की ताकि माल कमाने से जो दिल में माल की मोहब्बत पैदा हो जाती है जी, और माल के लिए लालच पैदा हो जाती है, उस लालच और मोहब्बत को आप ज़कात दे के दिल पाकीज़ा कर लें। दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। दुनिया कमाने से इस्लाम ने मना नहीं किया, ज़रूर कमाएं, लेकिन दिल में इसकी मोहब्बत अगर पैदा हो जाए तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़कात अदा करो। और ज़कात क्योंकि साल में एक दफ़ा अदा की जाती है तो फरमाया सदक़ात भी देते रहो, खैरात भी देते रहो, ताकि माल जो तुम्हारे पास इधर से आ रहा है उधर से निकलता रहे। जैसे पानी अगर टंकी में हम डालते रहें, दूसरी तरफ नलके से पानी निकलता रहे, तो पानी की ये रवानी जो है टंकी को साफ़ रखती है जी। और ज़कात के अगर हम लुग़वी मायने देखें तो ज़कात के लुग़वी मायने बढ़ना या नशो नुमा के हैं, तो वो आपके रिस्क को, हाँ, आपकी जो भी पैसा है उसमें बरकत देता है। उसके अंदर ये एक दूसरा उलमा ने एक मफ़हूम बयान किया यहाँ पर कि बढ़ना इस माना में है कि जब आप ज़कात देते हैं तो लगता ये है कि पैसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि होता ये कि अल्लाह ताला उस माल में बरकत अता फरमाता है। जो आपके पास है उसी के अंदर इतनी बरकत अता फरमा देता है कि मज़ीद की हिर्स और लालच ख़त्म हो जाती है। सही सही, मतलब कि अल्लाह ने कहा है कि जो मैंने आपको दिया उसमें से जो दूसरे उनका हिस्सा मुकर्रर करो, उन लोगों का हिस्सा। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल में इसको सॉल्व करूंगा, इसको हम करेंगे। और मदनी साहब से मैं पूछना चाहूँगी, बताएं, ये काफ़ी एक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं है लोगों के जहन में कि कौन लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, किनको आप ज़कात दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इस मौजू का इंतख़ाब करने का। वक्त की ज़रूरत भी है और जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये अय्याम वो हैं कि जिनमें लोग सदका व खैरात और ज़कात की अदायगी की तरफ मुतवज्जह होते हैं। ज़कात, जैसा कि आपने इब्तिदाई तमहीदी गुफ्तगू में इरशाद फरमाया कि 5 अरकान में से एक रुकन है,
और इसके एक माना जैसे कि अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया कि तहारत व पाकीज़गी, दूसरा आपने फरमाया नशोनुमा। दोनों की वजाहत ये है कि पाकीज़गी इस माना में कि ज़कात को माल का मैल करार दिया गया है, और जब ये माल से निकल जाता है तो सारे का सारा माल पाक व साफ़ हो जाता है। दूसरी बात नशोनुमा इस लिहाज से है कि उलमाए किराम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माल की ज़कात मुसलसल अदा करता रहेगा, 2.5% 2.5% जिसको हम कहते हैं ज़कात अदा करता रहेगा, भी हम मज़ीद बात जी बिल्कुल, ज़कात अदा करता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में इतनी बरकत देगा कि हर साल उसकी ज़कात में इजाफ़ा होता रहेगा। सही। हज़रत मुआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यमन जब भेजा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये बात इरशाद फरमाई थी कि एक बार जब वहाँ पर जाना तो जाने के बाद उनके अमीर लोगों से ज़कात लेकर उनके गरीबों पे ख़र्च करना। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि इस्लाम ने ज़कात वसूल करने के हवाले से ये नहीं किया कि ज़कात लिया जाए तो ये कोई जबर या टैक्स की सूरत है, बल्कि ये आसान है कि अल्लाह ताला ने इस माल में गरीबों का हक़ शामिल कर दिया है जो ज़कात की सूरत में मालदार गरीबों को अदा करते हैं। अच्छा, क्या ये ज़बरदस्त नहीं ली जा सकती? मैं आपको ये अर्ज़ कर देता हूँ, मैं बिल्कुल मैं इस पर अर्ज़ कर देता हूँ आपको। एक बात तो ये जहन में रहे कि आम तौर पर होता यही और हम अपने माशरे में यही देखते हैं, और बहुत दिलचस्प इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू है अगर हमारे सुनने वाले इसको समझें कि एक तो ये है कि एक मालदार शख्स अपने माल को किसी गरीब को दे रहा है और अपने ज़कात की अदायगी कर रहा है, तो ये एहसान की सूरत एक बन रही है कि भाई मैं एहसान कर रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं तो दर हकीकत ये उस गरीब का एहसान है कि जो इस मालदार की ज़कात को कबूल कर रहा है। अगर गरीब मालदार की ज़कात कबूल न करे तो मुसलमान मालदार आदमी अपना पैसा, अपनी रकम लेकर घूमता रहे, ज़कात का जब मुस्तहिक़ ही कोई नहीं होगा तो अदा किसको करेगा। अब आपने जो सवाल पूछा कि ज़कात की अदायगी किस किस को की जा सकती है, तो बहुत आसान अल्फाज में, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बजाय इसके कि मैं रिश्ते बयान करने लग जाऊँ कि इसको दें उसको दें उसको दें, आसान सी बात यह है कि दो जिहतें हैं जिनमें ज़कात नहीं दी जा सकती। एक तो ये कि जो आपकी औलाद है आप उसे ज़कात अदा नहीं कर सकते, और आप जिनकी औलाद में से आप उन्हें भी ज़कात अदा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, ये ऊपर वाले रिश्ते हो गए सारे कि जिनको आप ज़कात अदा नहीं कर सकते, और ये भी आपको नहीं दे सकते। और जी हाँ बिल्कुल, ये आसान सी सूरत, यानी आप जिनकी औलाद में है और जो आपकी औलाद, जैसे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, तो ये उसूल और फ़रा बयान किए जाते हैं इस्तिलाह उलमा में, इनको आप ज़कात अदा नहीं कर सकते। बाकी एक तफसील है, इन्नमा सदक़ातुल फ़ुक़रा वल मसाकिन वल आमिलीन अलैहा, और फिर आगे फरमाया गया कि वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्नि सबील, सबसे बेहतरीन ज़कात की सूरत यह है कि फ़ुक़रा और मसाकिन को दी जाए, और वो कि जो शरई फ़कीर हों उन्हें ज़कात की रकम अदा की जाए, और सबसे बेहतर इसका ये होगा कि अगर वो शरई फ़कीर ना मिलता हो, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में ख़र्च की जाए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें ज़रूर ज़ाहिर होगी। मदनी साहब, माज़रत चाहूँगी, लेकिन मैं इसकी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन जो है वो चाहूँगी करना। जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप भी ज़रूर इस पर शरीके गुफ्तगू होइएगा कि जो आप अपने माँ बाप को नहीं दे सकते और माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते, तो क्या एक बहन भाई आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें मैंने अगर मेरी बहन या मेरा भाई जो है वो मुस्तहिक है और उसके घर में जो नहीं उसकी ज़रूरियात पूरी होती, तो क्या मेरा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि पहले मैं उसको बेहतर हालत में लेकर आऊँ? देखिए, अगर इस बात को बहुत आसान करके मैं अर्ज़ कर दूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए और बार बार परेशानी में ना हो, उसूल मैंने आपको बयान कर दिया कि आप जिनकी औलाद हैं, जो आपकी औलाद हैं, उन्हें नहीं दे सकते। बाकी जितने भी लोग हैं, अगर वो हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, शरई फ़कीर हैं और उनके पास इतना माल मौजूद नहीं कि वो खुद साहिब निसाब हो सके, तो ज़कात उनको दी जा सकती है। अफजल तरीन सदक़ा, अफजल तरीन ज़कात की अदायगी यही होती है कि बंदा अपने बहन, अपने भाई और अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं उनको दे। एक हमारे ये ज़कात की अदायगी का ये तसव्वुर भी आ गया है कि मतलब गैर ख़ानदान को तो बांट दिया जाए, नवाज दिया जाए, अपने ख़ानदान में लोग भूखे मर रहे हों और हाजत है उन्हें न दिया जाए। और सिर्फ एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ आपकी इजाज़त से कि बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि ख़ानदान वालों को ज़कात इसलिए नहीं दी जाती कि वो कबूल नहीं करते कि भाई अगर हम कैसे लें, इसको किस तरीके से हम कबूल कर लें। बता के देनी चाहिए कि ये मैं ज़कात के पैसे दे रहा हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि गुफ्तगू इंशाल्लाह मुकम्मल होती है तो बहुत सारे सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आ जाएंगे कि ज़कात की अदायगी में फ़कत नीयत शर्त है, बता के देना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने हिबा बतौर तोहफ़ा अगर आप दे दिया आपने, तो हिबा ताम हो जाता है, यानी तोहफ़ा जब कबूल हो गया उसका, तो गोया कि वो ज़कात की अदायगी उसकी हो जाएगी। इसमें कपड़े भी दे सकते हैं, राशन भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। मैं कता कलामी चाहूँगी, कॉल आ गई, एक कॉल लेनी है मुझे, कीनिया से हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात करें?
मैं मोहम्मद बोल रहा हूँ कीनिया से। जी मोहम्मद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। क्या सवाल करना वाले पे ज़कात वाजिब है? सॉरी, दोबारा सवाल कीजिएगा। जी पूछ रहा हूँ, नौकरी वाले पे ज़कात वाजिब है? ठीक है, ओके। बिल्कुल, आप शो सुनते रहिए, इंशाल्लाह इस पे हम और कोई सवाल आप करना चाहेंगे जो आपके जहन में हो? इसी का पूछना था, बुक्स क्या है? बुक्स क्या है? बुक्स क्या है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, कीनिया से आप कॉल करे थे, थैंक यू सो मच। जो आपने सवाल किया है वो ज़रूर हम शो पे शामिल करेंगे। इससे पहले मैं मौलाना साहब आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जो है उस सवाल का जवाब दिया और बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पैनल मौजूद है, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं ये, बहुत आराम से और आपको समझाएँगे और आपको बताएँगे भी, क्योंकि मैं खुद इनको इतनी बार सवाल पूछ रही होती हूँ, लेकिन ये एक मुस्कुराहट के साथ जो है वो मुझे समझा रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को भी ज़रूरी करेंगे। जमान साहब, अगर मैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि आप अपनी औलाद को नहीं दे सकते, और इन्होंने जो जिक्र किया, अगर मैं अपने बहन भाई को या उनको दे देती हूँ, ठीक है, अब उनको मैंने इतना दे दिया कि मेरे माँ बाप हैं या मेरे जो ऐसे हैं जिनको मैं नहीं दे सकती, तो क्या जो मेरा बहन भाई है वो उसमें से हिस्सा एक मदद के तौर पर उनको दे सकता है? मैंने तो उसको ज़कात दे दी, उसने उन्होंने कबूल कर ली, लेकिन क्या वो मदद के तौर पर उनको दे सकते हैं पैसे? बहुत अच्छा आपने इसमें से ये पॉइंट निकाला है। कुरान करीम ने फरमाया कि व आतल माला अला हुब्बी ज़विल क़ुरबा। तो सबसे पहला हक़, तो जैसे अल्लामा साहब ने वजाहत, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वजाहत फरमाई कि सबसे पहले तो अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को दें। ठीक है। अब आपने कहा कि हमने अपने भाई को दे दिया या बहन को, जो ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है और गैर हाशमी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। और सैयद के लिए क्या? हाशमी मतलब ये कि सैयद ही होते हैं, और हाशमी की क़ैद मतलब हमारे तमाम फ़ुक़हा ने बाकायदा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि गैर हाशमी होना ज़रूरी है। हाशमी को किसी भी सूरत में ज़कात नहीं दी जा सकती। अब ये कि हमने जिस भाई और बहन को दे दी, तो ये भाई और बहन ज़कात के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद, अपनी मिल्कियत में लेने के बाद, बतौर तोहफ़े के अपने गरीब वालिदैन को दे भी सकते हैं या उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हीला भी हो जाएगा, इसको शरई हीला कहते हैं। तो यूँ मैं इस पर अर्ज़ करना चाह रहा था, क़त्ल कलामी की मादरत अल्लामा साहब से बहुत अदब में, कि एक तो ये है कि ज़कात अदा करना अपने किसी भाई को या करीबी रिश्तेदार को, तो हुक्म असल मामला होता है कि हुक्म जब मुंतकिल हो जाता है किसी तरफ, मिसाल के तौर पे एक शख्स ज़ैद मेरे सामने मौजूद है, उसको मैंने ज़कात की रकम अदा कर दी, अब उसने जब ज़कात की रकम पे कब्ज़ा कर लिया तो ये उसके लिए ज़कात नहीं रही, ज़कात मेरे हक़ में थी, उसने जब कबूल कर लिया तो अब उसके पास ज़कात की सूरत ये नहीं रही। अब जब उसने ले लिया, अब अगर वो अपने वालिदैन को देता है तो एक शरई हीले की तो तारीफ़ अलग है, और उससे क़त्ए नज़र अगर वो रकम अपने कब्ज़े में कर लेता है और कब्ज़े में कर लेने के बाद वो किसी को किसी भी तरह से दे दे तो उसको इजाज़त होती है। वजह उसकी ये है कि माल मिल्क में आने के बाद हुक्म बदल जाता है। मैंने रकम अदा की सामने वाले को, अब मेरी ज़कात अदा हो गई, अब वो उसमें से अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, जिसको भी देता रहे। अब हीला शरई की एक अलग तारीफ़ है जिस पे मौका मिला तो हम गुफ्तगू कर लेंगे, तो ये अपने जहन में रखिएगा। और एक गुजारिश और भी कि नौकरी के हवाले से हमने सवाल किया था, ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ मुख्तसरन कि देखिए, इस पर नौकरी होना, कारोबार होना, ये चीज़ें शर्त नहीं है, फ़कत ये साहिब निसाब होना शर्त है। और वह इंशाल्लाह जब ये मौका मिलता है आगे गुफ्तगू में, तो साहिब निसाब की क्या तारीफ़ है, उसकी क्या क्या कंडीशन है, वो भी इंशाल्लाह आगे बयान कर दी जाएंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया था स्टार्ट में कि 2.5% जो है वो आप ज़कात देते हैं, अब उसकी क्या तरीक़ेकार है, कितने पैसों पे, सोने पे भी होती है आपकी जायदाद पे, उस पर आप क्या तफसील बताना? जी, सोने के ऊपर आप ये समझ लीजिए कि 7.5 तोले सोने के ऊपर ज़कात है और 52.5 तोले चांदी। अब 7.5 तोले सोना हम एज्यूम कर लेते हैं कि 4 लाख रुपए का पड़ रहा। ठीक है। किसी के पास 7.5 तोले सोना नहीं है बल्कि 4 लाख रुपए हैं और उस पर साल गुजर चुका है, तो अब जब साल गुजर चुका है तो इस पर ज़कात शरन वाजिब हो गई। या 7.5 तोले सोना है, चाहे वो जेवर की सूरत में हो, चाहे वो बर्तन की सूरत में हो। इस पे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे जेवर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, ख़वातीन ने स्पेशली। एक कॉलर है, पहले कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जमील साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। क्या पूछना चाहेंगे जमील साहब?
जी, मेरा सवाल है मौलाना साहब से कि एक साहब थे, उन्होंने मुझसे कुछ रकम उधार ली कर दी हसना, और किसी वजह से वो मुझे वापस ना कर सके, तो क्या मैं उस रकम को आफ्टर 1 ईयर क्या उस रकम को मैं ज़कात की मद में एडजस्ट कर सकता हूँ? क्योंकि वो काफ़ी बड़ी रकम है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि दोनों चीज़ों को पूरा करूँ। अच्छा, तो ये मेरा क्वेश्चन था, क्या मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मुझे समझ नहीं। अच्छा ठीक है, आप मैं इस पे ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें, कर्ज़ की सूरत में ये सिलसिला होता है कि मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने किसको कर्ज़ दिया और वो इतना कर्ज़ है कि वो अदा नहीं कर पा रहा। अब इसमें यह है कि जो कर्ज़ आपने अदा कर दिया उसमें ज़कात की नियत नहीं कर सकते, ठीक है ना। कर्ज़ जो अदा कर दिया, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपये इन्होंने दिया हुआ था, अब इनकी ज़कात बनती है 1.5 लाख रुपये। ये चाहते हैं कि वो 1 लाख जो दिया हुआ है तो वो कर्ज़ अदा नहीं कर पा रहा तो मैं ज़कात की नियत कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें इस तरह से हो सकता है कि ये 1 लाख रुपया लें, अगर उस शख्स पर एतमाद है तो, क्योंकि दौर बड़ा नाजुक है, 1 लाख रुपया लें, उसको कह दें अगर वो शरई तौर पर मुस्तहिक है ज़कात का तो उसको दे दें कि भाई ये 1 लाख रुपये बतौर ज़कात हमने आपको अदा किए। अब वो इनको 1 लाख रुपए दोबारा दे दे कि भाई ये आप किसी भी नेक काम में खर्च कर दें, जो भी सिलसिला हो, तो एक शरई हुज्रे की सूरत में इनकी ज़कात की अदायगी भी हो जाएगी और जो उसके कर्ज़ की अदायगी भी इस तरीके से हो सकती है। इसमें बहुत सारी भी गुंजाइश मौजूद है गुफ्तगू करने की, लेकिन आसान सी सूरत यही है कि किसी शख्स ने किसको कर्ज़ दिया हुआ हो तो जब तक वो वसूल ना हो जाए, अपने हाथ में ना आ जाए, उस वक्त तक उस रकम से ज़कात अदा नहीं की जा सकती और ना ही उस पर ज़कात की नियत की जा सकती। अच्छा, और इस पे आप ये भी क्लियर कर दीजिएगा, जिस शख्स पे कर्ज हो तो क्या उस पे वो ज़कात देगा? देखिए, कर्ज इतना उलमाए किराम ने ये बयान फरमाया कि अगर किसी शख्स पर, देखिए निसाब ये होता है, मिसाल के तौर पे माह रमज़ान की पहली तारीख को किसी शख्स के पास इतनी रकम आ गई जो 52.5 तोले चांदी की रकम बनती है, इतनी रकम आ गई, यानी सोना, चांदी और मौजूदा इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त है, इतनी रकम किसी के पास आ गई 52.5 तोले चांदी की मिकदार में। जब इतनी रकम किसी के पास आ गई तो अब उस शख्स पर यूँ समझिए कि वो शरई फ़कीर से निकल कर साहिब निसाब हो गया। अब पूरा साल इस रकम पर गुजरना शर्त है, यानी कम अज़ कम इतनी रकम उसके पास मौजूद रहे कि निसाब उसका टूटे नहीं। 1 लाख रुपये मिसाल के तौर पर आए थे, पूरा साल गुजर गया, अब इतनी रकम रही कि निसाब उसका बाकी रहा, तो अगले साल जब यकुम रमज़ान आएगा, और ये भी सहन में रहे कि जब भी ज़कात की अदायगी की जाएगी तो वो कमरी महीनों यानी चाँद के महीनों के हिसाब से, इस्लामी जो साल है हमारा, इस हिसाब से की जाएगी। जो 2 जनवरी फरवरी जो हमारे शमसी साल हैं, इसके हिसाब से ज़कात की अदायगी नहीं होती। तो अब जब यकुम रमज़ान आएगा तो उस यकुम रमज़ान को अपना सारा माल जमा करें, सोना जेवर जो कुछ भी सब जमा करने के बाद, रकम जमा करने के बाद जो भी बनता हो उसमें से 2.5% जो है, आसान सी बात है, 40 रुपये पर 1 रुपया, 100 पर 2.5 रुपये, इस तरीके से आगे उसको कैलकुलेट करते जाइए। तो आसान सी सूरत यह है कि उसको ज़कात अदा करनी होगी। साहिब निसाब होना शर्त है, इसके अंदर पूरा साल गुजरना शर्त है। और तीसरा ये कि माल नामी यानी तिजारत अगर कर रहा है तो ऐसा माल कि इसमें बढ़ने की सलाहियत हो। ये तमाम चीज़ें हैं कि जो ज़कात की अदायगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जिस पर कर्ज़ है, अगर वो ये कहता है कि साल गुजर गया, अब 1 लाख रुपए मौजूद थे, 70-60 हज़ार रुपये कर्ज़ उस पर मौजूद है, वो 70 हज़ार रुपये अगर कर्जा अदा करता है, पीछे निसाबी बाकी नहीं बचता, तो इस सूरत में फिर उस पर ज़कात की अदायगी नहीं होगी। सही, ठीक है। मौलाना साहब, आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे, आपने 52 तोला, 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, तो अगर आपके पास है तो आपको 2.5% उस पर आपको वो देना है, ज़कात देनी है। अच्छा, ये बताएं कि अब घर में एक साहब हैं, उनके कोई 4-5 बेटियां हैं, ठीक है, सबके पास, तो वो सारा जमा किया जाएगा एक घर में, जो उनका सरबराह है उस हिसाब से होता है? पूरे जो घर में मौजूद सोना है या आपने लॉकर में रखवाया हुआ है, ये जो आप पहन रहे हैं, हर चीज़ पे टोटल करेंगे आप? देखिए, इसमें उसूली बात ये है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक खातून आई, ठीक है, उनके साथ उनकी जवान बेटी भी थी। उसने सोने के मोटे मोटे कंगन पहने हुए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि ये कंगन की तुम ज़कात देते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो ज़कात नहीं देते। तो हुजूर ने फरमाया कि ज़कात अदा ना करने के सबब क्या तुम ये पसंद करोगे कि जहन्नम में तुम्हें आग के कंगन बनाए जाएँ? तो वो खातून ने फ़ौरन कंगन उतार के हुजूर की खिदमत में पेश कर दिए कि मेरी तरफ से सदका कर दें। इस हदीस मुबारका को उलमाए किराम बयान करके ये दलील बयान करते हैं कि सोना किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो ज़ेवरात की सूरत में हो या बर्तन की सूरत में हो या ईंट की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, ज़कात तो उस पर देनी है। अब एक आम हमारे यहाँ मुआशरे में लोग
ये भी एक तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं कि भाई सोना जो है वो अपनी बेटियों के नाम कर देते हैं, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि हाँ। अच्छा, हम ये कहते हैं इस सिलसिले में कि या तो आप उसको उसका मालिक बना दें, ठीक है ना। अगर मिल्कियत साबित होती है, मिल्कियत साबित का मतलब मेरे नज़दीक, मैं अपनी राय ये दे रहा हूँ उसमें कि मिल्कियत मैं इस तरह मानता हूँ कि वो बच्ची जाकर अगर सोने को बेचने लगे तो आप उसे रोकेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे, और जब रोकेंगे तो पता चल गया कि मिल्कियत उसकी नहीं है, आप ही की है। वो तो टैक्स से बचने के लिए और ये इससे बचने के लिए ना, बचने के लिए हम हेराफेरी करते हैं। खुदा के यहाँ ये मामला नहीं देखे जाते। अगर आपने इस तरह किया है कि बच्ची को मालिक बना दिया तो मैं इस कहता हूँ कि ठीक है, मालिक बना दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो सोना बेचने जाएगी, आप उसे रोकेंगे? हाँ जी रोकेंगे, तो इसका मतलब मिल्कियत हुई नहीं अभी। तो मिल्कियत जब तक आपकी है, यानी सरपरस्त आला की, घर के सरपरस्त की मिल्कियत में है, तो वो उसी पर ज़कात वाजिब होगी, उसे ज़कात देना है। और इस किस्म के हीले करने से हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि ये हीले शैतान सिखाता है कि तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। एक और सवाल है, वो भी मैं ज़रूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक कॉलर ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपके? ठीक है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम इरफान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी इरफान साहब, क्या जानना चाहेंगे? मैं बस ये दोनों जो मौजूद उलमा दिन बैठे हैं जी, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई रकम जी जो नाजायज तरीके से कमाई गई हो, मसलन कम तोल के, झूठ बोल के, या बहन भाइयों के हुकूक गजब करके, या बिजली चोरी करके, किसी तरह से भी नाजायज कमाई गई हो, इससे अगर सदका इंसान करता है, खैरात करता है, या मस्जिदों में या घर में चिरागा करता है, या मुख्तलिफ किस्म के जो ऐसे नेक कामों में खर्च करता है, तो क्या इसका कोई अजर और सवाब आखिरत में है ऐसा कोई, या इसके ऊपर सिर्फ अजाब ही अजाब है? क्योंकि ये खास तौर पर देखा गया है कि लोग बिजली चोरी करते हैं और बड़ी रातों में फिर उसको चरागा करते हैं, उसी कुंडे से नाजायज तरीके से पैसे कमाते हैं, और वो पैसे जो हैं वो बकरा तो कुर्बानियां कर रहे होते हैं, उसी पैसे से, उसी से सदका खैरात सब कुछ कर रहे होते हैं। हमारे आजकल तो जलसे इतने हो रहे हैं, वहाँ पे भी खैर वो भी वो बात नहीं है डिस्कशन करने की, लेकिन जो इन्होंने इस वक्त जिक्र किया कि गलत चीज़ को सही काम में अगर आप लगा दें तो क्या वो रोज़ी जो है वो हलाल हो जाएगी। इरफान साहब हमारे साथ लाइन पे है मौजूद। हेलो जी, लाइन रो, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जी मौलाना साहब। देखें, दो सवाल हमारे पास मौजूद हैं। एक तो बुग़्ज़ का उन्होंने पूछा था, बस पर कर दो। बुग़्ज़ असल में दिल की छुपी हुई दुश्मनी का नाम होता है कि बंदा किसी मुसलमान के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखे, और कुरान पाक में फरमाया गया गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू, कि बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि मुझे कीना और बुग़्ज़ से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए, कि किसी मुसलमान के लिए दिल में छुपी हुई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिरी दुश्मनी अलग है, जो दिल की छुपी हुई दुश्मनी है उसे कीना और बुग़्ज़ से ताबीर किया जाता है। दूसरा इन्होंने भाई ने ये पूछा कि माल हराम जो जमा करते हैं, इस पे देखिए दो हुक्म मैं अर्ज़ कर दूँ आपको। एक तो ये कि माल हराम पर ज़कात नहीं होती, ठीक है, जो ज़कात है वो माल हलाल पे ही है। माल हराम क्योंकि किसी की मिल्कियत ही में नहीं होता, तो लिहाजा पूरे के पूरे माल को सदका करना लाजिम होता है, और बग़ैर सवाब की नीयत से सदका किया जाएगा उसे। कोई शख्स अगर सूद का पैसा किसी के पास है, हराम ज़राए से उसने इख्तियार किया है, और उसको अब लाजिम है कि उस रकम को सदका करे, लेकिन इस नीयत के साथ सदका करे कि इस पर मुझे सवाब नहीं मिलेगा। रकम उसकी नहीं थी, बस वो खैरात कर दे, ज़रूरतमंद को आप दे। अल्लाह चाहे कबूल, अल्लाह तबारक व तआला हराम माल को कबूल नहीं फरमाते, ये जहन में रखिएगा बिल्कुल। और इसने सदका कर दिया तो यूँ समझिए कि एक तरह से इमदाद हो गई, मदद हो गई, इस पर सवाब वगैरह कोई तरद्दुद नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इन्होंने फरमाया कि बिजली चोरी करके लाइटिंग करना, चरागा करना, ये करना, तो देखिए चोरी किसी भी किस्म की हो वो चोरी ही होती है, चाहे वो सियासी जलसे में करें, चाहे मजहबी जलसे में करें, चाहे किसी नात खानी में करें, चाहे किसी मस्जिद के लिए करें, मदरसे के लिए करें, चोरी बिजली की चोरी ही होती है। लिहाजा इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बिजली की चोरी के हवाले से यही काम करते हैं कि मीटर को पीछे कर देना या कुछ कुंडे वगैरह से शक रखकर उसके रकम हासिल करते हैं, तो ज़ाहिर है कि हराम की आमदनी से हासिल की हुई रकम भी ये हराम ही होती है। तो लिहाजा इस सूरत में अगर उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे तब भी गुनाहगार, अपने औलाद को खिलाएंगे तो हराम का पाल पोस। और आका अलैहि सल्लम का फरमाने कि अल्लाह तबारक व तआला तय्यब है और पाक माल ही को कबूल फरमाता है, हराम माल को कबूल नहीं फरमाता। लेकिन मौलाना साहब लोग काम कर रहे हैं, अब अल्लाह सबकी रोज़ी में बरकत डाले और नेक काम करने की सबको तौफीक दे, और मुझे भी दे ये काम करने की तौफीक, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं, उनको पता भी नहीं होता कि जो हम ये जिस राह पे चल रहे हैं क्या ये है, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, हम यहाँ पे
एक लोगों को जहन देने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम समझाना है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरे आका अलैहि सल्लाम का फरमान है कि पहुंचा दो, कोई एक बात भी तुम्हारी तरफ से पहुंच जाए। तो हम पहुंचाने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं, मनवाने के लिए नहीं आए। हमारा काम शरीयत को बयान करना है, बाकी वो जाने उनका काम। मौलाना की एक बात में मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जैसा कि बिजली चोरी के हवाले से ये सवाल आया, ये मेरा अपना भी मुशाहिदा है और मौलाना के मुशाहिदे में भी होगा कि अब अक्सर लोग हमारे जो चरागा करते हैं या रोड के ऊपर लाइटें लगाते हैं, वो केसी वालों को बिजली का बिल पे करते हैं और एक लमसम बिल पे करने के बाद बाकायदा उसकी फ़ोटोकॉपी करवा करके मसाजिद के दरवाज़ों पे लगा देते हैं, ताकि आम पब्लिक को ये बताया जा सके कि ये जो चरागा हो रहा है या ये जो लाइटिंग हो रही है, ये सब का सब जो है बिजली का बिल पे करके हो रही है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा इस बात पर कि हमारी कौम में इतनी अवेयरनेस आ चुका है कि अब वो चोरी नहीं करते, बल्कि एक लमसम बिल जो केसी वालों से तय हो जाता है कि हम इतना बिल पे करेंगे, तो इतना बिल पे करके ये काम भी करते हैं। ये भी मार्केट में मौजूद है। अच्छा, चलें, ये मौजूद है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन और भी बहुत कुछ मौजूद है मौलाना साहब मार्केट में। देखिए, हम ये अर्ज कर रहे हैं कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि हम लोग पहुंचा रहे हैं, अल्लाह करे कि सुधर जाए। आप जो कह रहे हैं वो चीज़ आटा हो जाए और जो चीज़ मैं कह रही हूँ वो नमक के बराबर हो जाए। ख्वाहिश ये है अगली नशस्त से पहले अगर ऐसा मुकम्मल आटा हो जाए, हाँ, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये ख्वाहिशात बड़ी ज़रूरी हैं। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल शामिल करते हैं। अब्दुल समद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब्दुल समद बोल रहा हूँ पेशावर से। जी अब्दुल समद साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? मौलाना साहब से ये सवाल है कि क्या ज़कात कबल अज़ वक्त अदा की जा सकती है? बिल्कुल, यही अगला सवाल था मेरा। जवाब जी जी कहिए। मेरा दूसरा सवाल है कि आजकल लोग कहते हैं कि जो अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं उनको ज़कात देना बेहतर है, बजाय कि हमसाये में या मोहल्ले में जो गरीब है। ठीक है, ओके ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी मौलाना साहब, क्या कब्ल वक्त ज़कात दी जा सकती है? कब्ल वक्त ज़कात देने की सूरत ये है कि माल जो कारोबारी हज़रात हैं उनके लिए ज़रा आसानी हो जाती है कि उनके पास, उन्हें पता है कि हमारी इतनी इतनी पेमेंट आने वाली है फ़ला जगह से, तो अब उस पेमेंट का एतबार करके उन्होंने ज़कात की रकम अदा कर दी और बाद में फिर जा कर के जो रकम उनके पास आ रही है तो उस रकम को उसके अंदर हम शामिल कर लेंगे, भाई इतनी रकम हमारे पास आनी थी और हमने इतनी ज़कात अदा कर दी है। तो एक तरीक़े से देखा जाए तो ये एहसान बिल एहसान है, एहसान पर एहसान है। यानी कि आपने एक गरीब आदमी की उसकी ज़रूरत और वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उसको अदा कर दिया और फिर बाद में जब आपका वक्त पूरा आया तो यानी ज़कात, जैसे कि अभी मौलाना ने फरमाया कि यकुम रमज़ान से यकुम रमज़ान हमने हिसाब लगाया हुआ है, तो अब यकुम रमज़ान को जब हमारा ज़कात अदा करने का वक्त आया तो हमने देख लिया माजी में हमने इतनी लोगों को पेमेंटें की हैं और ये इस पेमेंट इसके अंदर से मिन्हा कर करके हम इसको अदा कर देंगे। ये इस तरीके से अदा हो सकती है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में लड़ने वालों को, तो जो कुरान करीम ने एक तरतीब बयान की है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, 8 अफराद उसमें बयान किए हैं, उसमें एक किस्म ये भी है कि मुजाहिदीन को ज़कात दी जाए। और अब इसका ये मतलब नहीं, हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि हम चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। मुजाहिदीन को ज़कात देना बिलाशुबा अपनी जगह पर एक अहम तरीन एलिमेंट है, लेकिन जो मोहल्ले के गरीब अफराद हैं वो भी तो है ना। अगर हम सारी की सारी उठा के मुजाहिदीन को देंगे तो मोहल्ले के गुरबा का क्या होगा? तो हर एक का हिस्सा बांध देना चाहिए। जो मोहल्ले के गुरबा हैं, जो ज़विल क़ुरबा हैं और जो मुजाहिदीन हैं और जो मदारिस दीनिया हैं, लिल फ़ुक़रा अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरमन फ़िल अर्दि यहसबुहुमुल जाहिल। ये पूरा कुरान करीम ने फरमाया कि ऐसे लोग भी हैं कि जो दीनी मसरूफियात की वजह से किसी से भीख नहीं मांगते, किसी से सवाल नहीं करते। अगर उनकी ज़ाहिरी हालत देखो तो यूँ लगता है जैसे बड़े खुशहाल हैं, हालांकि अंदर से बड़े मफलूकुल हाल होते हैं, लेकिन सफ़ेद पोशी में होते हैं। तो ऐसे लोगों का भी हमें ख्याल रखना है। और जैसे कि भाई ने सवाल में कहा कि मुजाहिदीन, तो बिल्कुल मुजाहिदीन का भी हक़ है, उनको भी ज़कात दी जाएगी। सही, ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, आपकी जानिब मैं आऊँगी कि बैंक्स में जो है, जो आपका पैसा रखा हुआ होता है, उसमें एक सिलसिला है कि वहाँ पे जो है वो आपका रमज़ान में जो है ज़कात कटती है, लेकिन लोग जो हैं वो निकाल लेते हैं पैसा कि ज़कात कटेगी। वो समझ क्या चाहते हैं कि हम खुद ज़कात दें बनिस्बत इसके कि बैंक्स वाले, तो उस पर आप क्या तरीक़ाकार बताना चाहेंगे
देखिए, मैं इस पर पहले जो एक कॉलर ने गुफ्तगू की थी, मैं उस पर अर्ज़ करता हूँ आपको कि मुजाहिदीन को ज़कात देना बिलाशुबा अफजल अमल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है क्या इस दौर में कहीं पे जिहाद हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, या जिहाद के नाम पे क्या क्या मामला हो रहे हैं, इनको पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मदारिस भी हैं कि मतलब जिनमें ज़कात अदायगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि बड़े पैमाने पर वो दीन का काम कर रहे होते हैं, तो फोकस इन चीज़ों पर रखना चाहिए कि जहाँ फ़ी सबीला अल्लाह की राह में ख़र्च करने के ज़्यादा मामला हों। लेकिन असल आप ये देखिए कि जो 8 अफराद बयान किए गए हैं, इनमें जहाँ आप मुनासिब समझें अदा करेंगे अदा हो जाएगा, लेकिन अफजल तरीन यही होगा कि अपने जो ख़ानदान वाले रिश्तेदार हैं उन्हें आप ज़कात की अदायगी करें। अब आपने फरमाया बैंक के हवाले से ज़कात की कटौती का, तो देखिए बैंक में हमारे 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो करंट, एक सेविंग। करंट अकाउंट में तो ज़कात मिन्हा नहीं की जाती, सेविंग अकाउंट से लोग पैसा निकाल लेते हैं क्योंकि ज़कात उस पर जो है वो बैंक वाले कटौती कर लेते हैं। तो 2 तरीक़े इसमें ये हैं, बाद लोग रकम निकाल लेते हैं, बाद लोग अपना लेटर जमा करवा देते हैं कि ज़कात अदा न काटी जाए। एक बात तो ये कि बैंकों को ज़कात काटने का इख्तियार नहीं है। अच्छा। क्योंकि ज़कात की अदायगी उस शख्स पर लाजिम है कि जो मालिक निसाब है। मिसाल के तौर पे अब बैंक्स पिछले पूरे साल का डेटा तो देखते नहीं हैं, उन्होंने ये देखना है कि भाई रमज़ान शुरू हुआ, कितनी रकम मौजूद है, उन्होंने काट ली। अब उस शख्स पे ज़कात थी कि नहीं थी ये जानना ज़रूरी। दूसरी बात यह कि हो सकता है कि उसका साल रमज़ान में मुकम्मल ना होता हो, वो हर साल रबीउल अव्वल में ज़कात अदा कर देता हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत तवज्जो के साथ देखने की ज़रूरत है। एक बात और भी अर्ज़ कर दूँ कि ज़कात की पेशगी अदायगी का भी आपने जिक्र किया था, तो उसमें मिसाल के तौर पे एक शख्स यकुम रमज़ान को 12,000 रुपये उसकी ज़कात बनती है, वो अदा कर देता है। अब उसने ये सोचा कि मैं ऐसा करूं कि इन 12,000 को पूरे 12 महीनों पे तकसीम कर दूं, हर महीने हज़ार रुपये अदा करता रहूं। अब इसमें तरीक़ा ये है कि वो यकुम शवाल से हर महीने 1-1 हज़ार रुपये ज़कात अदा करता रहे। जब यकुम रमज़ान को पहुँचे तो अपना निसाब चेक कर ले कि आया वही 12,000 ज़कात बनी है या उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है, तो करने के बाद आखिरी वक्त उस वक्त जो है वो ज़कात को अदा कर सकता है। इस पे हाशमी साहब से भी हम तफसीलन बात करेंगे। एक कॉलर शामिल कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं रियाज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी रियाज साहब, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने एक बच्ची की शादी के लिए कुछ दोस्तों से रकम दी थी ज़कात के तौर पे, लेकिन वो रकम 7,500 रुपये की थी, लेकिन मेरे घर से चोरी हो चुकी है। क्या आप मुझे इसके बारे में कोई राय दे दें कि मैं अपने पल्ले से दे दूं या वो उसका हल क्या है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और इसी के साथ एक मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस सवाल पे भी मौलाना साहब से बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत से सवाल हैं और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ताज को रे सर सोहे तुझको शहर